Monkey My Drama 2.0. हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे और आपने मज़े से जिनकी शादी उनकी शादी के टीज़र्स एंजॉय किए हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हम जिनकी शादी उनकी शादी की एपिसोड 1 भी देख लें। मैंने सोचा अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए मैं जिनकी शादी उनकी शादी पे हाइलाइट्स और रिव्यूज़ बना दूं, क्योंकि मैंने अपने व्यूअर्स से कहा था कि आपको मेरे चैनल पर जिनकी शादी उनकी शादी के रिव्यूज़ और हाइलाइट्स मिलते रहेंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें। तो बात करते हैं हम एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो एपिसोड नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा जिस एपिसोड का हमने इंतज़ार किया है वो घड़ी आ गई है। और यहाँ हमें दिखाया गया है कि वहाज अली एज़ अली चौधरी का रोल प्ले कर रहे हैं और जा रहे होते हैं मज़े से अपने सफ़र पर। तो देखते हैं कि एक लड़की क्यों मौत के मुंह में खुद को धकेलने के लिए तैयार है। गाड़ी से निकलते हैं और उसके पास जाते हैं कि आप पागल हो गए हैं बाजी, आप क्यों मौत करना चाह रही हैं, क्यों खुदकुशी करना चाह रही हैं, खुदकुशी हराम है। वो कहते हैं एक्सक्यूज़ मी सर, आप पागल हो गए हैं, आपने बिल्कुल गलत समझा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपनी वीडियो बना रही थी और आप बीच में दखल देने के लिए आ गए हैं और मेरा लाइव शो भी आपने ख़राब कर दिया है। और कहती हैं कि आपको ये भी नहीं मालूम कि ये आजकल ट्रेंड है और हमारी सारी फैमिली भी इसी तरह का ट्रेंड करती रहती है। ये देखिए, मैं अपनी वीडियो बना रही थी और आपने मेरी वीडियो ख़राब कर दी। ये दरअसल इंस्टाग्रामर हैं और इसको सारे प्यार से नीरो कहते हैं। इसका असल नाम नादिया है और ये यहाँ इनके साथ बात कर रही होती। यहाँ हमें दिखाया गया है कि एक अंकल घिरे हुए हैं और ये चंगेज़ साहब हैं, उन्हें हवा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अंकल आप उठ जाएं। उनके बच्चे जल्दी से आते हैं और कहते हैं कि चंगेज़ साहब हमारे फादर को क्या हुआ है। तो बताते हैं कि मैं इनको कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मरतबा इनको उठा के जा भी रहा था तो ये मेरे कंधे से फिसल कर गिर गए और उनके सर पे चोट लगी है। उसके बाद से ये होश में नहीं आ रहे। ये असद हैं, ये उनकी वाइफ ज़ारा हैं। चंगेज़ साहब कहते हैं कि घर में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ नीरो अपने साथ अली चौधरी को लेके आती हैं और कहती हैं कि हम एक शूट करते हैं और मैं आपको अपने व्यूअर्स से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और लाइव शो पे इनको लेके आती हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके लाइक्स और व्यूज़ आ रहे होते। असद के फादर को जब कमरे में लाया जाता है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आप दुआ करें इनके लिए, आप सिर्फ दुआ ही कुछ कर सकती है वरना इनका बचना नामुमकिन लग रहा है। डॉक्टर के जाने के बाद चंगेज़ साहब ज़ारा बाजी को बताते हैं कि इनके साथ बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी। कल भी सीढ़ियों से आवाज़ आई कि किसी ने इनको जैसे धक्का नीचे दिया हो। तो असद जब बाहर डॉक्टर को छोड़ कर आ रहे होते हैं तो एक हकीम साहब उन्हें मिलते हैं। वो कहते हैं कि मैं हकीम मेरा नाम है और मैं पेशे से वकील हूँ और मुझे आपके फ़ादर की वसीयत सुनानी है। असद बौखला जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे फ़ादर अभी ज़िंदा हैं, आप क्यों उनकी वसीयत लेके आए हैं। वो कहते हैं मेरी वसीयत एक मरतबा सुन तो लें। वो अपनी वसीयत सुनाते हैं ज़ारा के कहने पर और जब वसीयत सुनाई जाती है तो बताया जाता है कि आप लोगों को एक घर में रहना है। ये रफ़ीक हैं और ये रास्ते से गुज़र रहे थे तो अचानक इनकी कार ख़राब हो गई। दरअसल ये भूतिया हवेली के पास से गुज़र रहे थे और उसी रोड पर इनकी कार ख़राब हो गई और कहते हैं कि शायद इसका इंजन गर्म हो गया। तो पानी ढूंढने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक दूर हवेली है और वहाँ से शायद हमें मदद मिल जाएगी। तो ये पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और ढूंढते हैं कि किस तरह मैं जाऊं। रास्ता बहुत मुश्किल होता है लेकिन वो हवेली के पास पहुंच जाते हैं और आवाज़ें देने लगते हैं कि कोई है तो हमारी मदद करे। हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ है और ये अंदर आ जाते हैं और मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। वसीयत सुनाई जाती है और बताया जाता है कि आपको 6 महीने के लिए शहर से दूर आपके फ़ादर की हवेली थी, वहाँ आपको रहना होगा और उस हवेली में आपको अपने भाई की शादी भी करवानी होगी इसी 6 महीने के अंदर। दूसरी जानिब रफ़ीक साहब तलाश मदद को करते हुए घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और पुकार रहे होते हैं कोई है हमारी मदद करो, हमारी
कार ख़राब हो गई है, हमें आपकी मदद चाहिए। रास्ता ढूंढते ढूंढते वो किचन में पहुंचते हैं। वहाँ उनको पानी का नल खुला हुआ दिखता है तो उसको बंद करते हैं और बाहर से अचानक ज़ोरदार आवाज़ आती है दरवाज़ा बंद करने की। तो फ़ौरन भागते हैं और देखते हैं कि दरवाज़ा किसी ने मज़बूती से बंद कर दिया है। दरवाज़ा को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता। अपनी वाइफ़ को आवाज़ें दे रहे होते हैं और उनकी वाइफ़ भी मदद के लिए जल्दी आने की कोशिश करती हैं। जब वो आ जाती हैं तो फ़ौरन से हमें ये देखने को मिलता है कि ताला बंद है। अभी तो ताला खुला हुआ था और रफ़ीक साहब यहीं से अंदर आए थे, लेकिन अब ये ताला बंद है और रफ़ीक साहब की बहुत सी आवाज़ें देने के बावजूद भी उनकी वाइफ़ उनकी आवाज़ को नहीं सुन पा रही और काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो अपनी तरफ बुलाएं और उनसे बात करें कि मुझे यहाँ से छुड़ाएं। असद और ज़ारा तैयारी कर रहे होते हैं कि अब हमें हवेली में जाना पड़ेगा, क्योंकि वसीयत के मुताबिक तो हमें इस तरह का करना है। तो ये तैयारियां कर रहे होते हैं। अली चौधरी ने जिस तरह बताया था कि मैं टीवी शो की तैयारी कर रहे होते हैं और अपना मेकअप करवा रहे होते हैं, तो एक लड़का आता है और उसे कहते हैं कब से मैंने तुम्हें चाय का कहा था, तो अभी तक तुम मेरी चाय लेकर क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि चाय ख़त्म हो गई है। वो कहते हैं तुमने सबको चाय दी है तो मुझे भी जल्दी से चाय ला कर दो। चले जाते हैं वो चाय लेने और अली चौधरी तैयार होकर बाहर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़नी करैक्टर इनका दिखाया गया है। ज़ारा असद को उठाने आती है, कहती है उठो जल्दी से, हमें तैयारी भी करनी है और आज सारा सामान शिफ्ट करना है। तो फ़ौरन जंगीर साहब आते हैं और कहते हैं कि आप जल्दी से चलें, बाबा जान को कुछ हो गया है। यहाँ नीरो आई हैं अली चौधरी के सेट पर और कहती हैं कि मुझे अली चौधरी से बात करनी है। तो बताया जाता है कि अली चौधरी थोड़ा बिज़ी हैं, तो वो कहती हैं कि ठीक है, मैं थोड़ा वेट कर लूँगी, आप प्लीज़ मेरी जल्दी से बात करवा दें। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर यहाँ पर मौजूद हैं शूट करने के लिए, लेकिन अली चौधरी बार बार अपने डायलॉग्स भूल रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। नीरो भी वहाँ पर मौजूद हैं और सब कुछ ये देख रही हैं कि किस तरह से शोर शराबा चल रहा है और अली चौधरी को अपने डायलॉग्स याद नहीं आ रहे। डायरेक्टर को इसी दौरान गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि अपने डायलॉग 7 मरतबा दोहराओ। फिर जब दिखाया जाता है कि असद के फादर की डेथ हो गई है और लोग आकर उनसे अजीब अजीब बातें करते हैं कि आपके फ़ादर बहुत अच्छे थे लेकिन उन्होंने हमारा कर्ज़ देना था। वकील साहब उन्हें कहते हैं अब आज रात ही आपको वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा उस हवेली में किसी भी तरह से। अली चौधरी असद के भाई हैं और अभी तक इन्हें नहीं पता कि इनके फ़ादर की डेथ हो गई है और इन्होंने एक हवेली में जाकर रहना है, लेकिन ये नीरो के साथ अभी भी बिज़ी हैं वीडियोस बनाने में। और असद ज़ारा से कहता है कि मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ उस घर में जाने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन ज़ारा अपनी तैयारी कर रही होती है कि हमें तो उस घर में जाना ही होगा क्योंकि ये बाबा जान की वसीयत थी। नीरो अली चौधरी को लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ती हैं कि हम वहाँ जाकर अपना शूट करें और एक छोटी सी वीडियो बनाएं कि इस तरह अली चौधरी भी वायरल उनके साथ साथ हो जाएंगे। नीरो अली चौधरी की वीडियो बनाती हैं और कहते हैं कि वाकई में तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। जंगीर साहब आकर असद और ज़ारा बाजी को कहते हैं कि आप ये तावीज़ पहन लें क्योंकि अब्बा जान की ये वसीयत थी कि उस घर में जाने से पहले आप लोगों को ये तावीज़ पहनने होंगे। असद को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता, तो इसलिए वो जंगीर भाई से पेज लेकर पढ़ते हैं और उन्हें यकीन आ जाता है और इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं कि वो अब इस तावीज़ को पहनकर उस घर में जाने के लिए तैयार हैं। अली चौधरी और नीरो भी अपनी वीडियो के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है और व्यूअर्स को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। असद भाई और ज़ारा बाजी की गाड़ी भी रवाना हो पड़ती है हवेली के लिए और हवेली की दहलीज पर आ पहुंचते हैं और गाड़ी आकर रुकती है। तीनों बाहर निकलते हैं और जंगीर साहब के हाथ में चाबियां होती हैं। वो हवेली का ताला खोलते हैं और अंदर बढ़ने
होने लगते हैं। उनका डर भी बढ़ रहा होता है कि ये हवेली तो बहुत ज़्यादा पुरानी है। अंदर दाखिल होते ही उन्हें बहुत अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब हम इस हवेली में कैसे रहेंगे, ये हवेली तो बहुत ज़्यादा पुरानी है। एक बड़ी बहुत पुरानी चट्टान उन्हें दिखती है, जिस पर ज़ारा कहते हैं इतनी बड़ी चट्टान यहाँ कैसे आई होगी। तो असद कहते हैं कि मैं कोई जियोग्राफी का टीचर तो नहीं हूँ जो मुझे पता होगा। वो बाहर सामान लेने के लिए चले जाते हैं और सामान वहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अंदर से अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। फ़ौरन अंदर मूव करते हैं और पता नहीं क्या हो जाता है। एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, फ़नी है और थोड़ा सा हॉरर भी है, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं आपको सारे ट्विस्ट्स बताती रहूँगी। नेक्स्ट एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि ज़ारा और असद के साथ काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं और चंगेज़ भाई भी ये सब को देखकर बहुत परेशान होते हैं और ज़ारा भी यहाँ पर शॉक हैं। कुछ दिनों बाद अली चौधरी भी वहाँ आ जाएंगे और उनके साथ भी इसी तरह की अजीब अजीब चीज़ें होंगी और बहुत ज़्यादा मज़े का ड्रामा है। आज रात इसका एपिसोड 2 भी लग जाएगी। ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपके साथ हाइलाइट्स और रिव्यूज़ इसी तरह शेयर करती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको किस एक्टर की एक्टिंग ज़्यादा ज़बरदस्त लगी है, आप सब प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय।